हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। अभी हम बात कर रहे थे एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बारे में। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या था, कल पिछले वीडियो में हमने जाना, जो हमारा पहला वीडियो था एक्टिव और पैसिव से रिलेटेड, उसमें हमने जाना कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है और उसमें कुछ हमने सेंटेंस भी किए थे। जो सेंटेंस थे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस के थे। प्रेजेंट टेंस के तीनों पार्ट हमने डिस्कस किए थे। एक बार मैं ब्रीफ में कर देता हूँ कि जो टेंस होते हैं, किस टेंस के जो पार्ट्स होते हैं, टोटल 12 पार्ट्स में से 8 पार्ट्स के पैसिव वॉइस बनते हैं, 4 के नहीं बनते हैं। तो 8 पार्ट जो पैसिव वॉइस बनते हैं वो होते हैं किसी भी तीनों पार्ट का इंडेफिनिट टेंस, पास्ट और प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का परफेक्ट टेंस। ये तीन पार्ट, प्रेजेंट और पास्ट के तीन पार्ट का पैसिव वॉइस बनता है और फ्यूचर के सिर्फ 2 पार्ट का पैसिव वॉइस बनता है। तो फ्यूचर के जिन 2 पार्ट्स का पैसिव वॉइस नहीं बनता है तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो पार्ट होता है वो चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो कल हमने प्रेजेंट का डिस्कस किया था कि प्रेजेंट के जो पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम इज, एम, आर का यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके साथ हम हैज या हैव, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में होता है, उसी का इस्तेमाल करते हैं जैसे प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे आज पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस स्टार्ट करते हैं। पास्ट टेंस का पहला पार्ट जो होता है इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल्स को देखते हैं, उसके बाद हम उसके आगे के सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है। जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर में हमारा सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं और हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वो यही होता है। आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया है, सी एट द ऑरेंजेज। तो एट क्या होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ईट की सेकेंड फॉर्म होती है एट, ईट, एट, ईटेन। तो एट पास्ट इंडेफिनिट टेंस की यानी ईट की जो है, ईट की सेकेंड फॉर्म है। तो अब हमने पहला सेंटेंस लिखा है सी एट द ऑरेंजेज, जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी ये अफर्मेटिव है। उसके बाद हमारा सेकेंड सेंटेंस है वी डिड नॉट प्ले द क्रिकेट। तो यहाँ पे डिड नॉट लगा हुआ है। और जब हमने जब टेंस डिस्कस किया तो मैंने ये बताया था कि जब इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पार्ट सेंटेंस को सॉर्ट करते हैं, जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें डिड के साथ जब हम नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, वहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद हमारा थर्ड सेंटेंस है जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, या जो यूज करते हैं वो हमारी डिड होता है। डिड चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ हो, डिड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें भी क्या करते हैं, पहला सेंटेंस हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डिड ही परचेज अ पेन। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट क्या होता है, जहाँ पे हम डिड का इस्तेमाल कर देंगे वहाँ पे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, चाहे यहाँ पे हो चाहे पहले सेंटेंस निगेटिव में हो, सिंगल इंट्रोगेटिव में हो या डबल इंट्रोगेटिव में हो। तो हमने यहाँ पे भी, तो ये हमारा हो गया सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हमारा हो गया सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नीचे उसके बाद जो फोर्थ सेंटेंस हमने लिखा है, वेयर डिड ही पुट द बुक्स। तो इसमें वेयर का इस्तेमाल किया यानी हमारा क्या हो गया, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ये हमारे सेंटेंस हैं जो मैंने 4 एग्जाम्पल के दिए हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने का सभी सेंटेंस का, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, एक ही तरीका होता है। वो ये होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बना देते हैं। हमने बताया था कि जो एक्टिव वॉइस होता है वो हमारा कर्ता प्रधान होता है, यानी कर्ता इंपॉर्टेंट होता है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, हमारा कर्ता इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसमें कर्ता से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम कर्म को देते हैं यानी ऑब्जेक्ट को देते हैं। तो पहला सेंटेंस जो हमने बनाया है आप देख सकते हैं, पहले में ऑब्जेक्ट क्या है, ऑरेंजेज। द ऑरेंजेज हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसको पहले लाएंगे तो हो जाएगा द ऑरेंजेज। और जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट के ये 2 पार्ट ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम वाज और वर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वाज एंड वर का यूज करते हैं। कहीं कहीं पे लोग इसे वेयर भी पढ़ते हैं। तो वाज और वर का यूज करते हैं। तो जब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे तो हो जाएगा द ऑरेंजेज। अब ऑरेंजेज हमारा प्लूरल है यानी बहुवचन है, तो इसके साथ हम वर का यूज करेंगे। द ऑरेंजेज वर ईटेन बाय
सी का पॉजिटिव केस जो होता है वो हर होता है, हर हो गया। सेकेंड सेंटेंस में क्या हुआ, सेकेंड सेंटेंस में द क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है तो हम इसको पहले लेके आएंगे, तो द क्रिकेट वाज नॉट प्लेड बाय अस, वी का पॉजिटिव केस अस होता है। उसके बाद थर्ड सेंटेंस जो हमारा दिया हुआ है, डिड ही परचेज अ पेन, तो यहाँ पे डिड है और ए पेन है तो ए पेन सिंगुलर है, तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे वाज अ पेन परचेज्ड बाय हिम। उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ सेंटेंस पे आते हैं, वेयर डिड ही पुट द बुक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, हमने कहा पीछे जो लास्ट पहला वीडियो मेरा था उसमें डिस्कस किया था कि WH टाइप जो इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है यानी इंट्रागेटिव जो वर्ड होता है उसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं इंस्टेड ऑफ हु को छोड़ करके, तो वो जो वर्ड होता है वो हमारा जैसे के तैसा उसी जगह पे यानी एज इट इज एट सेम प्लेस रहता है। तो उसके इतना तो हमारा वेयर का वेयर ही रहेगा, हमारा क्या बचा, डिड ही पुट द बुक्स, तो द यहाँ पे क्या हो गया, द बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे लग जाएगा द बुक्स, प्लूरल है यानी बहुवचन है तो वर द बुक्स पुट बाय हिम, पुट की तीनों फॉर्म सेम होती है, पुट, इसलिए इसको पुट ही रखेंगे। तो ये हमारा इंडेफिनिट टेंस का पार्ट था। अभी आगे बात कर लेते हैं, आइए अब हम बात कर लेते हैं आगे सेंटेंसेस की। हमने देखा इंडेफिनिट में कैसे हम सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब हम बात करते हैं आगे जो सेंटेंसेस हमने लिखे हैं, अगला पार्ट जो आता है पास्ट का वो आता है हमारा कॉन्टिन्यूअस का। तो कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर हमारा ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, वाज और वर का यूज करते हैं, फिर वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म आती है यानी जिरंड का यूज करते हैं, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे बनाते हैं, सारा जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं हम शुरुआत ऑब्जेक्ट से ही करते हैं। अभी तक हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ पैसिव वॉइस बनाने की बात कर रहे हैं। अभी इस वीडियो के बाद हम आगे भी ये भी बात कर रहे हैं कि बिना ऑब्जेक्ट के भी हम पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आपको अगले वीडियो तक इंतजार करना होगा। फिलहाल अभी हम जो बात कर रहे हैं कि पैसिव वॉइस जो बना रहे हैं हम ये ऑब्जेक्ट के साथ बना रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हुए बना रहे हैं। तो ये सेंटेंस, पहला सेंटेंस है ही वॉज राइटिंग अ लेटर, सेकेंड सेंटेंस है दे वर नॉट सेलिंग द फैंस, थर्ड सेंटेंस है वॉज ही टेकिंग अ बॉल, और फोर्थ सेंटेंस है व्हाई वर दे बीटिंग हिम। तो ये चार सेंटेंस जो है हमारे, पहला अफर्मेटिव है, दूसरा निगेटिव है, तीसरा सिंगल इंट्रागेटिव और चौथा सेंटेंस हमारा डबल इंट्रागेटिव है। अब सिंगल इंट्रागेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस को सॉल्व करने से पहले हम पहले सेंटेंस की बात करते हैं अफर्मेटिव की, जो हमारा पहला दिया हुआ है हमारा अफर्मेटिव है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो पैसिव या जो बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, अ लेटर, तो अ लेटर हो जाएगा वाज बीइंग रिटन बाय हिम, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया। उसके बाद हमने क्या चेंज किया, बीइंग का इस्तेमाल किया है। अभी इसको हम डिस्कस करते हैं। दे वर नॉट सेलिंग द फैंस, तो द फैंस वर नॉट बीइंग सोल्ड बाय देम, ये हमारा पैसिव हो जाएगा। हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया, साथ में बीइंग ऐड किया। वाज ही टेकिंग अ बॉल, तो वाज अ बॉल बीइंग टेकन बाय हिम, तो यहाँ पे क्या था, एक बॉल थी इसलिए यहाँ वाज था, वाज का वाज ही रहा। उसके बाद फोर्थ सेंटेंस है व्हाई वर दे बीटिंग हिम, तो व्हाई अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा व्हाई, तो हिम को जब हम पैसिव, इसको जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम किसका पैसिव केस होता है, ही का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही क्या है सिंगुलर, इसके पहले क्या आ जाएगा वाज, व्हाई वाज ही बीइंग बीटन बाय देम, तो ये बीइंग हमने चारों सेंटेंस में यूज किया हुआ है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने बताया था, जो पिछला पहला वीडियो था उसमें हमने देखा भी था कि किसी भी टेंस का अगर कॉन्टिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो चाहे वो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो, जब कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं तो उसके साथ हम क्या करते हैं, एक चीज जो हमारी ऐड हो जाती है वो हमारा हो जाता है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर, यानी तुरंत बाद बीइंग का इस्तेमाल करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। और जब कभी ये निगेटिव सेंटेंस में आता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है और बीइंग, इन दोनों के बीच में नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं अगर वो सेंटेंस निगेटिव है। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के बीच में हम सब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब ले आते हैं, या सेंटेंस होता है उसमें भी हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का जो है इंक्लूड कर देते हैं, सब्जेक्ट उसमें जोड़ देते हैं, यानी बीच में सब्जेक्ट आ जाता है। आप देख भी सकते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट था जिसको हमने सब्जेक्ट बनाया था, हेल्पिंग वर्ब के और बीइंग के बीच में क्या आया हमारा, ए बॉल, जो हमारा न्यू सब्जेक्ट है, जो पहले सेंटेंस में क्या था हमारा ऑब्जेक्ट था। एज इट इज हमने फोर्थ सेंटेंस में किया, क्या किया, वाई के वाई रखा,
यहां से हम देख लेते हैं वाज और बीइंग, वाज और बीइंग के बीच में क्या आया, ही क्या पॉजिटिव केस क्या होता है, हिम। तो हिम क्या था पहले चॉइस में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, तो सब्जेक्ट बनाने के बाद वाज और बीइंग के बीच में हमने ही का इस्तेमाल कर दिया। बाकी सेंटेंस में बाय का इस्तेमाल हम हर जगह करते हैं, चारों, चाहे वो अफर्मेटिव, चाहे वो हमारा कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे हमारा परफेक्ट हो, चाहे हमारा इंडेफिनिट का पार्ट हो। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस का पार्ट था। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके परफेक्ट की। आइए अब हम बात कर लेते हैं पास्ट टेंस के थर्ड पार्ट की, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेड होता है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक सेंटेंस का होता है। इसके अलावा पास्ट टेंस में ये भी होता है कि इसमें एक साथ दो सेंटेंस शब्द दिए होते हैं। तो क्या होता है, जो काम पहले हो चुका होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, जो कि हम टेंस में डिस्कस कर चुके थे, और जो सेकेंड पार्ट होता है, जो काम पहले नहीं हुआ होता है, या जो काम पूरा होने पहले काम के बाद में हुआ होता है, या पहले हुआ होता है जो पूरा नहीं होता, वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता था। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस क्या करेंगे, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, हम सब्जेक्ट होता है, हेड होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हमने बेसिक स्ट्रक्चर बताया, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, हेड आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और हमारा ऑब्जेक्ट आता है, जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो ये होता है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, पैसिव वॉइस से बनाने का एक ही तरीका अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो यही है कि हमें सेंटेंस को जो शुरुआत करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। तो पहले सेंटेंस को देखते हैं, ही हैड सोल्ड हिज ओल्ड स्कूटर। तो इसमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा यहाँ जो ही है, और जो ऑब्जेक्ट है हिज ओल्ड स्कूटर, पूरा ऑब्जेक्ट होगा कि वो अपना पुराना स्कूटर उसने बेच दिया था या बेच चुका था। तो अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो हम इसका स्टार्ट करेंगे हिज ओल्ड स्कूटर से। तो हिज ओल्ड स्कूटर हैड बीन सोल्ड बाय हिम। सेकेंड सेंटेंस क्या है, सेकेंड सेंटेंस हमारा निगेटिव है, वी हैड नॉट रिटन दैट एसे। तो इसको क्या बनाएंगे, दैट एसे हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो दैट एसे हैड नॉट बीन रिटन बाय अस, ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस। थर्ड पार्ट है, हैड विजय कॉल्ड हर। तो यहाँ पे हमारा जो इंट्रागेटिव सेंटेंस है, इंट्रागेटिव सिंगल इंट्रागेटिव है, तो हर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ लगाएंगे हैड सी, सी का पॉजिटिव केस हर होता है, तो हैज सी बीन कॉल्ड बाय विजय। फोर्थ सेंटेंस जो हमारा दिया हुआ है वो डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस है। तो क्या है, व्हेन हैड दे वॉच्ड दैट मूवी। तो व्हेन का व्हेन ही रहेगा, व्हेन, फिर दैट मूवी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दैट मूवी के पहले हैड लगा देंगे, व्हेन हैड दैट मूवी बीन वॉच्ड बाय देम। ये हमारा हो गया पार्ट सिर्फ डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस का। तो एक चीज यहाँ पे हमें ये नोटिस करनी है कि जो परफेक्ट टेंस होता है पास्ट का, उसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वो होती है हैड। चाहे वो सिंगल इंट्रागेटिव हो, या वो सिंगल सेंटेंस हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कहीं पे भी हम जब यूज करेंगे तो हैड का यूज करना होता है। और एक इजी थिंग जो होती है हमारा परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस बनाने में, वो इजी ये होता है, इजी पार्ट उसका, कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म फाइंड आउट नहीं करनी होती है। अगर हमें थर्ड फॉर्म नहीं भी याद है, फिर भी जो सेंटेंस होता है हमारा परफेक्ट का, उसमें थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पहले से दी हुई होती है। आप चारों सेंटेंस में देख सकते हैं कि हर जगह थर्ड फॉर्म वर्ब की दे रखी है। तो ये होता है। और एक चीज जो याद रखनी होती है, कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करते हैं बीइंग का, और जब हम परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यूज करते हैं हम बीन का। इसको आप देख सकते हैं हमारे चारों सेंटेंसेज में इस्तेमाल किया गया है। तो ये हमारा था पास्ट का पार्ट। अब हम आगे बचे हुए फ्यूचर के दो पार्ट जिनका पैसिव वॉइस बनता है उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगली क्लास में आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया प्रेजेंट टेंस का और पास्ट टेंस का। हम अभी 6 प्रकार जो टेंस होते हैं इनके 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट को। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट 2 पार्ट जो हमारे फ्यूचर के जिनका पैसिव वॉइस बनता है। वो पैसिव वॉइस बनता है इंडेफिनिट टेंस का, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारा क्या आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप देख भी सकते हैं, पहला सेंटेंस लिखा है ही विल गिव यू ए गिफ्ट। सेकेंड सेंटेंस है वी शैल नॉट प्ले द चेस टुमारो।
और थर्ड सेंटेंस है विल सी लर्न हर लेसन, और फोर्थ सेंटेंस है व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक। तो ये 4 सेंटेंस दिए हैं रिसेंटली, जो हम सेंटेंस डिस्कस कर चुके हैं उसी पैटर्न पे है। पहला अफर्मेटिव है, दूसरा निगेटिव है, तीसरा इंट्रागेटिव है, सिंगल इंट्रागेटिव, और चौथा डबल इंट्रागेटिव है। तो पहले सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फ्यूचर में पैसिव वॉइस कैसे बनता है उसको डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। तो पहला सेंटेंस है ही विल गिव यू अ गिफ्ट। अब यहाँ पे यू भी है और एक गिफ्ट भी है। तो एक बेसिक चीज जो पहले सेंटेंस में देखना है आपको, याद या किसी भी सेंटेंस में आपको अगर ऐसा मिलता है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 दिए हुए हैं, एक यू है और एक गिफ्ट है। यहाँ पे एक जब पैसिव वॉइस बनाएंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंस उस ऑब्जेक्ट को देंगे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, एक गिफ्ट, और यू क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है इसको आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी इतना जान लेते हैं कि यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक गिफ्ट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी इसका सीधा संपर्क ही से है। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ हम देखेंगे जो बनाना शुरू करेंगे तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना शुरू करेंगे। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक गिफ्ट है, तो अ गिफ्ट विल बी गिवन। अब यू से इसका संबंध है, यानी किसको दिया जाएगा, तो तुमको दिया जाएगा या उसको दिया जाएगा। तो तुमको दिया जाएगा तो टू, यानी इसका कनेक्शन है टू से, तो यहाँ बीच में टू का यूज कर देंगे, बाय हिम। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए गिफ्ट विल बी गिवन टू यू बाय हिम, यानी जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना देंगे। विल के बाद जस्ट आफ्टर वी का विल हो या शैल, उसके तुरंत बाद बी का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारा एजेंट होता है यानी ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस है वी शैल नॉट प्ले द चेस टुमारो। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको जब हमने पैसिव वॉइस बनाया तो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा द चेस। तो द चेस विल नॉट बी प्लेड बाय अस टुमारो। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपने देखी होगी, पहले यहाँ पे हमने शैल का इस्तेमाल किया और यहाँ पे विल का इस्तेमाल किया है। तो शैल का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि आपको याद होगा, नहीं भी याद है तो एक बार बता देते हैं कि जो वी है या आई है, जब कभी भी ये आते हैं किसी भी सेंटेंस में फ्यूचर टेंस के, तो इनको जब हम ट्रांसलेट करते हैं या ये सेंटेंस जब लिखे होते हैं जो जनरल रूल होता है उस रूल के अकॉर्डिंग आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। अब इस सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट नया होगा। नया ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द चेस। द चेस हमारा जब नया सब्जेक्ट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हमारा नया सब्जेक्ट हो गया। और नया सब्जेक्ट क्या हो गया, द चेस। तो ये आई, ना तो ये आई है ना ये वी है। तो क्या करेंगे, द चेस जो नया सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द चेस विल नॉट बी, जो नॉट है वो विल बी या शैल बी के बीच में आता है। तो द चेस विल नॉट बी प्लेड बाय अस टुमारो का टुमारो ही रहेगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे, बाकी सेम रूल रहेगा। उसके बाद विल सी लर्न हर लेसन। तो यहाँ पे हर लेसन है, यहाँ पे कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो विल हर लेसन बी लर्नड बाय हर। और फोर्थ सेंटेंस है व्हेन विल यू रिटर्न माय बुक। व्हेन WH टाइप है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो व्हेन अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा। विल माय बुक बी रिटर्न्ड बाय यू। एक चीज जो इसमें यही है कि बी का इस्तेमाल तुरंत बात कर रहे थे हम, जैसे पहले सेंटेंस में किया, हेल्पिंग वर्ब पे जस्ट आफ्टर बी का इस्तेमाल किया। सेकेंड सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं, यानी विल बी या शैल बी है, इन दोनों के बीच में हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसके और बी के बीच में हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी विल बी या शैल बी है, इन दोनों के बीच में जो हमारा आता है वो सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पार्ट था। अब लास्ट जो टेंस का पार्ट पैसिव वॉइस बनता है वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट है, आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं लास्ट पार्ट की टेंस के जो एक्टिव और पैसिव में इसका पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं, वो हमारा फ्यूचर का परफेक्ट होता है। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल या शैल, और दोनों के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। आप देख सकते हैं चारों सेंटेंस जो लिखे होंगे वो बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए लिखेंगे। हाँ, ये चारों सेंटेंस अलग अलग पार्ट के हैं, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, तो इन चारों को थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा। बाकी जो बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस का है वो हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यही होता है। अब पहला सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है, आई शैल हैव बॉट अ पेन।
अब इस सेंटेंस का जब हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, जैसे हम अभी तक देखते आ रहे थे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ए पेन। तो अ पेन विल हैव बीन बॉट बाय मी। सेकेंड सेंटेंस क्या हुआ है? वी विल नॉट हैव पुश्ड हिम इनटू द रिवर। तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। क्या ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट हमारा है हिम। हिम के अकॉर्डिंग जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, हिम को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे ऑब्जेक्ट से, तो हिम होता है ही का पॉजेसिव केस, तो हो जाएगा ही विल नॉट हैव बीन पुश्ड बाय यू इनटू द रिवर। यू का पॉजेसिव केस यू ही होता है। उसके बाद जो हमारा थर्ड सेंटेंस है, जो हमारा सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, विल सी हैव ड्रंक द मिल्क। तो यहाँ पे जो मिल्क है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो हो जाएगा विल द मिल्क हैव बीन ड्रंक बाय हर। फोर्थ सेंटेंस है वी शैल व्हाई शैल वी हैव बॉट दैट कार। तो व्हाई विल दैट कार हैव बीन बॉट बाय अस। तो ये हमारे चारों पार्ट थे। अब बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है जो हम पहले पर पैसिव वॉइस बना चुके हैं, पास्ट परफेक्ट का और प्रेजेंट परफेक्ट का। उसमें क्या था कि केवल हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में दो ही पार्ट थे, दो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही थी। उसमें था हैज और हैव, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज हो रहा था। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता था तो हम हैज का इस्तेमाल कर लेते थे, प्लूरल होता था तो हैव का इस्तेमाल कर लेते थे। और पास्ट में क्या होता है, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है और वो होती है हमारी हैड। तो उसका हम चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो उसके साथ हम हैड का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जो हमारा फ्यूचर टेंस आता है, इसमें विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं। हम अभी जस्ट इससे पहले अभी डिस्कस किए थे कि आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आई अ पेन विल हैव बीन। अब तीनों सेंटेंस के यानी तीनों टेंस के जो परफेक्ट टेंस में एक कॉमन चीज आती है, वो किसी भी टेंस का परफेक्ट हो, वहां पे हमारे हैज, हैव, हैड या विल हैव या शैल हैव के साथ में क्या यूज करते हैं, बीन का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी कॉमन चीज निकल के आती है जो तीनों परफेक्ट में होता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज है, बाई का इस्तेमाल हर जगह किया है हमने, सभी सेंटेंसेज में किया अब तक जितने भी हमने एग्जाम्पल्स किए हैं या जितने भी हमने सेंटेंसेज देखे हैं। और आई का मी पॉजेसिव केस होता है तो हमने मी का इस्तेमाल कर दिया है। उसके बाद एक चीज यहाँ पे आई था इसलिए हमने शैल का इस्तेमाल किया। जैसे ही हमारा सब्जेक्ट चेंज होता है, यानी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज होते हैं, जब इनमें चेंज होता है तो क्या होता है, जहाँ पे आई है तो वहाँ पे शैल था, लेकिन जैसे ही ए पेन सब्जेक्ट बनेगा वहाँ पे शैल की जगह पे विल हो जाएगा। लेकिन हैव, विल और शैल दोनों के साथ यूज होता है और बीन का इस्तेमाल हर एक हेल्पिंग वर्ब के साथ करेंगे। सेकेंड सेंटेंस में है यू विल नॉट हैव पुश्ड हिम इनटू द रिवर। अब हमने क्या किया, विल नॉट, विल और हैव के बीच में हम क्या करेंगे, नॉट का इस्तेमाल करेंगे। वो बेसिक रूल में भी है और हमारे जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तब भी इस रूल में रहेगा। तीसरा सेंटेंस है विल, तो ये हमारा विल का विल ही रहेगा क्योंकि द मिल्क है। यहाँ पे हमारा आई या वी में से कोई भी पॉजिटिव केस ऐसा नहीं है, आई या वी का पॉजिटिव केस यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हमें इसमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो विल द मिल्क हैव बीन ड्रंक बाय हर। फोर्थ सेंटेंस है, जैसा कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, WH टाइप अगर सेंटेंस है, WH टाइप क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, तो WH टाइप में क्या करते हैं, हु को छोड़ करके जो हम बता चुके हैं वाई का इस्तेमाल करते हैं, या व्हेन है, वेयर है, हाउ है, विच है, व्हाट है। अगर ये कोई भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिया हुआ है और इसका पैसिव वॉइस हम बना रहे हैं, तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करना है, जो सेंटेंस का यानी जो वर्ड, चाहे वो व्हाट हो, चाहे व्हेन हो, चाहे विच हो, वेयर हो या हाउ हो, तो उसकी जगह पे क्या करेंगे, उसको जैसे का तैसा लिखा रहेंगे, यानी एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद विल दैट कार हैव बीन, यानी यहाँ पे क्या करेंगे, विल और हैव के बीच में क्या करते हैं, हम नया सब्जेक्ट ऐड कर देते हैं, या पहले भी सेंटेंस में विल और हैव के बीच में हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर चुके हैं। उसके बाद ही हम जब इस्तेमाल करेंगे हैव बीन या हैव बीन का इस्तेमाल, उसके तुरंत बाद करेंगे। तो ये हमारा था परफेक्ट का। तो ये हमारे जो 8 पार्ट थे, बेसिक पार्ट्स टेंस के, जिनका हम पैसिव वॉइस बना सकते थे, वो हमने डिस्कस किए। अगर आपको ये मेरे दिए द्वारा जानकारी और जो डिस्कस आज हमने किया, ये चीज़ समझ में आई हो, या हमारे द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक भी करिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अपने कमेंट जरूर करिए। आपके कमेंट्स हमें प्रोत्साहित करते हैं और हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि हम। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।